Good morning students. Welcome in today's session of Business Studies class. In this session we are going to discuss the last topic of Unit 2, that is comparative study of Taylor and Fuel. टेलर और फ्यूल दोनों ने ही बिजनेस स्टडीज में बहुत सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए जिन्हें हमने पूरे यूनिट में स्टडी किया है। उन दोनों के प्रिंसिपल्स में, टेक्निक्स में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज भी हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पर हम एक कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें हम टेलर और फ्यूल दोनों के कंट्रीब्यूशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। Very first we are going to discuss the similarities. Both contributed in the evolution of management thought. दोनों ने ही ये चाहा कि मैनेजमेंट के जो थॉट्स हैं वो वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए पॉजिटिव होने चाहिए, फेवरेबल होने चाहिए। बोथ एम्फेसाइज्ड ऑन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। दोनों ने ही इसी बात पे स्ट्रेस दिया कि ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट ले सकें हम ह्यूमन रिसोर्सेज से। इस तरह के प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए। जैसे फ्यूल ने दिया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, कि यानी कि हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए, हर पर्सन अपनी जगह पर होना चाहिए, ताकि हम पर्टिकुलर पर्सन से पर्टिकुलर टास्क जो है वो प्रॉपर तरीके से ले सकें। इसी तरह से टेलर ने जो है उन्होंने हार्मोनी वाला प्रिंसिपल दिया, कॉपरेशन का प्रिंसिपल दिया, जिससे ह्यूमन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता था। स्ट्रेस्ड ऑन द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स। दोनों ने ही प्रोफेशनल वे से जो है मैनेजमेंट को स्टडी किया, बिजनेस एनवायरनमेंट को उन्होंने बहुत प्रोफेशनल और टेक्निकल वे से हैंडल करने की कोशिश की है। न्यू टेक्निक्स उन्होंने दी हैं। जैसे फ्यूल ने जो है वो फ्यूल कहते हैं कि हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन रखना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, और टेलर कहते हैं हमें वर्क स्टडी टेक्निक्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजरियल रेवोल्यूशन। दोनों ने ही ऐसे एक्टिविटीज की जिससे हमारी मैनेजमेंट के अंदर एक रेवोल्यूशन सा आ गया। बोथ वर ए सक्सेसफुल मैनेजर इन लाइफ, सो गिव ए वेरी प्रैक्टिकल सोल्यूशंस। दोनों ने जो भी प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स दिए उन दोनों पर उन्होंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस ली थी, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे सक्सेसफुल मैनेजर थे। जो भी उन्होंने प्रिंसिपल टेक्निक्स दी उन्होंने खुद उनके ऊपर प्रैक्टिकल्स किए और बेस्ट रिजल्ट्स को उन्होंने प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की फॉर्म में प्रोपाउंड किया। नेक्स्ट इज बोथ वर एनेबल टू रीड द ह्यूमन साइकोलॉजी टू सम एक्सटेंट। दोनों ही ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को रीड करने में काफ़ी हद तक सफल रहे। दोनों ने ही ये रीड किया कि अगर हम अपने ह्यूमन बींग्स को सेटिस्फाइड रखते हैं तो हम उनसे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। टेलर ने कहा कि हमें वर्क स्टडी टेक्निक्स करनी चाहिए, डिफरेंशियल पीस रेट वेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज के हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मनी जो रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्प से जल्दी मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, फ्यूल ने क्या कहा, रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल दिया, इक्विटी का प्रिंसिपल दिया। ठीक है, उन्होंने डिसिप्लिन और सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल्स दिए। ये सभी प्रिंसिपल्स किसके बेस पर दिए, उन्होंने ह्यूमन बींग्स की साइकोलॉजी को रीड किया कि ह्यूमन बींग्स किस तरह से बिहेवियर करते हैं और वो क्या अपने मैनेजर से एक्सपेक्ट करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपने मैनेजमेंट से किस तरह की उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया जाता है तो वो किस तरह से हमें आउटपुट देते हैं। बोथ एम्फेसाइज्ड ऑन मैक्सिमम आउटपुट, बोथ एम्फेसाइज्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। फ्यूल ने डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल दिया तो टेलर ने फर्स्ट जो हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक है वो भी किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, फंक्शनल फॉर्मैनशिप टेक्निक भी डिवीजन ऑफ वर्क के ऊपर ही बेस्ड है। नेक्स्ट इज बोथ एम्फेसाइज्ड ऑन कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट। लास्ट वन इज बोथ स्ट्रेस ऑन गुड रिलेशनशिप, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप भी कह सकते हो आप। यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में टू पार्टीज आएंगी, यहाँ पर ओनर्स एंड वर्कर्स। ठीक है, तो अब जो हमारे टेलर हैं उन्होंने तो मेंटल रेवोल्यूशन दिया, उन्होंने हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का प्रिंसिपल दिया, जिसमें वो क्या चाहते थे कि दोनों ही पार्टीज को, मैनेजर्स को भी, मैनेजमेंट को भी, यानी कि ओनर्स को भी, और एम्प्लॉयज और वर्कर्स दोनों को, दोनों पार्टीज को अपनी
थिंकिंग को चेंज करना है, अपनी सोच को बदलना है, ठीक है, जो कि हम मेंटल रेवोल्यूशन में रीड कर चुके हैं। और फ्योल ने भी इनमें से ही कुछ एस्पेक्ट्स लिए कि हमें किस तरह से बिजनेस के अंदर ओनर्स और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हम कर सकते हैं। हम सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं, इनिशिएटिव का प्रिंसिपल ले सकते हैं, स्पिरिट डी कॉप्स ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह के प्रिंसिपल्स जो है फ्योल ने दिए, जो ये शो करते हैं कि ऑनर्स और वर्कर्स के बीच में गुड रिलेशनशिप अगर होगी तो हम बहुत अच्छा जो है हायर लेवल का प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। दीज आर द सिमिलैरिटीज ऑफ टेलर एंड फ्योल। Come to the next topic, that is difference between the views of Taylor and Fuel. First one is focus. टेलर कहते हैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करो और हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करो। ऑटोमेटिक क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। वर्किंग प्रोसेस, टेलर का जो प्रोसेस रहा है वो शॉप फ्लोर लेवल यानी कि फैक्ट्रीज के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यूज किए हैं। और फ्यूल का जो प्रोस्पेक्टिव रहा है वो किसके ऊपर रहा है, मैनेजरियल लेवल पर रहा है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस गिवन बाय देम। टेलर ने इम्पोर्टेंस दी है एम्फेसाइज्ड ऑन टाइम एंड मोशन स्टडी, और जबकि हेनरी फ्यूल इम्पोर्टेंस देते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अप्रोच, रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंजीनियर्स अप्रोच, क्योंकि टेलर जो है वो खुद एक चीफ इंजीनियर थे, ठीक है। आपको मैंने इनकी जब हिस्ट्री रीड करवाई थी तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि टेलर ने एक मिडवेल स्टील कंपनी में एक लेबरर की फॉर्म में ज्वाइन किया था, और वेरी शॉर्ट स्पैन टाइम पीरियड, दैट इज द 6 years पीरियड्स, ओनली 6 years के पीरियड्स में ही वो उसी कंपनी में ही, सेम कंपनी में ही चीफ इंजीनियर बन गए थे, ठीक है। उन्होंने इंजीनियरिंग की ही एजुकेशन जो है उनके पास थी। तो उनका जो मेन प्रोस्पेक्टिव रहा वो ये रहा कि वो लेबर को फोकस करते रहे कि किस तरह से प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। और जबकि फ्यूल ने जो है वो मैनेजर्स की अप्रोच को ज़्यादा यूज़ किया, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन पर, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। टेलर का जो कंट्रीब्यूशन रहा वो रहा साइंटिफिक बेस्ड कंट्रीब्यूशन, और फ्यूल का जो कंट्रीब्यूशन रहा वो रहा एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। टेलर कहते हैं कि डिफरेंशियल वेज रेट पेमेंट सिस्टम को यूज करो, ठीक है, जिसमें एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज वर्कर्स के बीच में आप डिफरेंस कर सको, ठीक है। जो ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर्स हैं उन्हें ज़्यादा वेजेस और सैलरीज मिलेंगी, और जो कम एफिशिएंट हैं उन्हें कम पेमेंट्स मिलेंगी। लेकिन फ्यूल कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो करो, ठीक है। जितना काम आप जिस पर्सन से ले रहे हो, ठीक है, उसे उतना ही आपको पे करना है। लास्ट वन इज रिजल्ट्स, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन मैनेजमेंट, यानी कि जो भी टेलर ने रिसर्च किए वो सब किसके ऊपर बेस्ड थे, साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर बेस्ड थे। सभी ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक थी, कॉज एंड इफेक्ट की प्रॉपर रिलेशनशिप वहाँ शो होती थी। हेनरी फ्यूल के जो रिजल्ट्स आए वो पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड थे, जो उन्होंने यूनिवर्सल ट्रुथ की फॉर्म में ट्रांसलेट किए। कि हेनरी फ्यूल ने जो भी रिजल्ट्स दिए हैं आपने, यानी कि जो भी प्रिंसिपल्स दिए हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, और वो उन्होंने कैसे बनाए हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बनाए हैं। हेनरी फ्यूल हमारे ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के फादर भी कहे जाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द व्यूज ऑफ टेलर एंड हेनरी फ्यूल। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना सेकेंड यूनिट कंप्लीट किया है। अब आप बहुत अच्छे से इस सभी प्रिंसिपल्स को लर्न करोगे, टेक्निक्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है, और केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करना आपने नहीं भूलना बेटा। केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस के बिना हम बिजनेस स्टडी में कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकते। एमसीक्यूज भी आप सॉल्व कर लोगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सिर्फ लर्निंग से हो जाएगा ये काम, बट केस स्टडीज़ का काम लर्निंग से नहीं होता बेटा। केस स्टडीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा केस स्टडीज़ आप खुद सॉल्व करके देखोगे उतने ज़्यादा आप एफिशिएंट बनते जाओगे। दैट्स ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फ्यूल। Thanks and have a nice day.